पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास में बन रहे परिवर्तित स्थान पर फ्लाईओवर को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। इसी सिलसिले में देवास आईएनसी प्रेसिडेंट मनोज राजानी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया देवास सहयोगी संजीता सिंह राठौर ने। आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र में लिखा है, जिसमें 14 फरवरी 2019 की मीटिंग में जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तब एमपी के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो एक्शन प्लान सबमिट किया था, उसका अमाउंट उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पर एक्सेप्ट किया था। लेकिन आज के सिनेरियो में ये पिक्चर चेंज हो गई है। आपका क्या कहना है? देखिए, पिक्चर चेंज होना, गवर्नमेंट बदलती है तो सब परिस्थितियां बदलती है, पर सच को झुटलाया नहीं जा सकता। जी ये सच है कि 14 फरवरी 2019 को सज्जन भाई वर्मा जी जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जी तब गडकरी जी के मंत्रालय में बैठक हुई थी। जी तब ये सारी स्वीकृतियां उन्होंने दी थी। कार्य योजना मध्य प्रदेश शासन बनाता है और तब के मंत्री माननीय सज्जन वर्मा जी थे, जिन्होंने ये कार्य योजना बना के दी। ये कई जिलों की कार्य योजना थी, जिसमें से देवास के ये सारे काम उसमें सम्मिलित थे। अब जी चूंकि सरकार नहीं है, जी तो क्रेडिट के लेने के लिए इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं जो तथ्यहीन है। जनता को बरगलाया जा रहा है। जनता को आवश्यक जो सुविधाएं दी जाना चाहिए, जी उसका स्थान बदलकर वो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। जी 250 करोड़ रुपए देवास शहर के लिए आज तक कोई नेता लाया हो तो आप मुझे बता दें। जी देवास के उसमें अंदर समय जी सर, उसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जिक्र किया है मध्य प्रदेश की सीआरएफ स्कीम के बारे में, वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसमें जी हाँ। देवास में पहले बन रहे फ्लाईओवर भोपाल हाँ चौराहे से अभिलाषा जी। होटल तक, साथ जी में हाँ। एबी रोड का 6 लेन करना भी शामिल किया है। जी हाँ। वो जी हाँ। अभी बन रहे प्रेजेंट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। देखिए, दो योजनाएं थी, जी मैं स्पष्ट कर दूं। जी हाँ, न तो स्थानीय विधायक को है और न स्थानीय सांसद को है, क्योंकि कार्य योजना माननीय सज्जन सिंह वर्मा सॉरी सर, जी ने बनाई। आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ऐसा है, जी मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह कार्य योजना जिनके द्वारा बनाई गई है, केवल उन्हीं को ज्ञान है कि कितना कहाँ से काम क्या होना था। जी स्थानीय विधायक को मालूम नहीं है और स्थानीय सांसद को भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ से कैसे बनी थी। मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। ये जी दो हिस्सों में योजना बनी है। जी पहली योजना है बिलावली चौराहे से लेके बाईपास से लेके तो भोपाल चौराहे तक 6 लेन सीमेंट कंक्रीट और जी ओवरब्रिज मंडी के सामने का। जी यह एक योजना है। जी दूसरी योजना है भोपाल चौराहे से लेकर तो मधुमलन चौराहा जो आता है, जी जिसको टाटा चौराहा भी कह सकते हैं आप, ओके यहाँ रसूलपुर चौराहा बोल सकते हैं। तो ये जितने वहां तक का 6 लेन, ओके इसको सौंदर्यीकरण का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि अभी ये 4 लेन है। अभी ऑलरेडी जगह का जो फुटपाथ बन रहे हैं या जो नई चीजें आ रही है उसी में सम्मिलित है। इसको सौंदर्यीकरण 6 लेन करना था पूरा। जी और 6 लेन के बाद माताजी की टेकरी के आगे से, जिसको भोपाल चौराहा कहा जाता है, वहां से ओवरब्रिज स्टार्ट होता, वो उतरता इंदिरा जी के स्टेचू पे आके, आगे आके जो अस्पताल का जो तिराया है, उसको आगे अभिलाषा होटल तक, जी ये वहां तक का ओवरब्रिज बनना था, जो जी देवास का सबसे कंजेस्टेड एरिया है। क्योंकि देवास का, आप मोती बंगलो, सिविल लाइन, विजयनगर, अलकापुरी आने वाले लोग शहर में आते तो बड़ा कंजेशन हो जाता है, उज्जैन रोड से आने वाले लोग। जी तो प्लान ये किया गया था कि इसको हम सुधारें, इसका 6 लेन भी करें और इसके ऊपर ओवरब्रिज बना दें, जिसको इंदौर की तरफ निकलना है, क्योंकि ट्रैफिक 90% जो है वो इंदौर तरफ जाता है, जी तो वो इंदौर तरफ चला जाए। जी और जिनको शहर के नीचे रहना है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 लेन के रोड चौड़ी पे 2 लेन का ब्रिज बनता, तो उसमें आपत्ति क्या थी? और इसको माननीय गडकरी जी ने स्वीकृत किया था। जी इस जगह बदलने का औचित्य, और ये अब जिस स्थान पे ले जा रहे हैं, वो जी हमारे नहीं, आपके यहाँ किसी के भी समझ में नहीं गले उतर रही बात वो, कि वो ऑलरेडी चौड़ा इलाका है, जो देवास का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा इलाका कहना चाहिए। वहां ब्रिज बनाने से मतलब क्या है? कंजेशन तो वहां इतना है ही नहीं। जी जहां पर सबसे ज्यादा कंजेशन होता है वो शहर का मध्य। नागपुर का उदाहरण ले लें गडकरी जी के यहाँ का, तो सारे जितने भी छोटे छोटे सड़कें थी पुरानी, नए जितने छोड़ने पुराने रोड से, उसमें उन्होंने 20-20 मंजिला फ्लाईओवर बना दिए। 5वें 6ठे माले पे उनके मेट्रो चल रही है। जी
वो उन्होंने स्वीकृत किया है। ये तो स्थानीय नेतृत्व केवल क्रेडिट लेने की सूझ रही है, जिससे ये मैसेज जाए। तो जी जनता भी समझ रही है, आप सर्वे करा लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, वो खुद बता देंगे कि इसके पक्ष में कोई भी नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, सांसद, पूर्व महापौर भी उसके पक्ष में नहीं है, परंतु मजबूरी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। इनसे इंटरव्यू लीजिए, आप पूछिए कि वो इस पक्ष में हैं क्या, स्थान जी परिवर्तन के। जी सर, आपके अकॉर्डिंग जिस जगह पर फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है उस जगह जी हाँ। पर उसको शिफ्ट कर दिया। आपको क्या हाँ, लगता है देवास एमएलए गायत्री राजे पौर ने फ्लाईओवर का स्थान परिवर्तन क्यों किया? ये तो वही बता पाएंगे। मैंने कहा ना, क्रेडिट लेने के चक्कर में कहीं ये न हो जाए कि सज्जन सिंह वर्मा जी को क्रेडिट मिल जाए, कांग्रेस सरकार को क्रेडिट न मिल जाए। जी उन्होंने मंडी का स्थान भी शिफ्ट कर दिया, मंडी में जी जो ओवरब्रिज बन रहा था उसका भी स्थान शिफ्ट कर दिया। जी आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे कि ट्रैफिक के जिसकी वजह से किया गया था, वो ट्रैफिक का कारण वापस एक्सीडेंटल बनेंगे, क्योंकि मंडी आमने सामने है। वो कैसे वापस यू टर्न लेंगे, हमें किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जी वो उसको भी आगे बहुत खसका दिया उन्होंने। अब उस जी ऐसा कैसे उन्होंने आगे कर दिया, तो इससे और भी न बनता तो वो अच्छा था। जी इससे उचित ये होता कि जो बाईपास पे ओवरब्रिज बनना है, ये पैसा वहां लगा सकते थे वो। जी राजूदा का चौराया है, पालनगर का चौराया है, एक और वहां पे चौराया है शंकरगढ़ का, वहां पैसे लगा देते। आपकी सरकार में इतनी आपकी थी। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब अभी 16 तारीख को वो ओपनिंग करने आए माननीय गडकरी जी, जी तो पेपरों में ये छपा कि जो स्थल पुराना हमारे द्वारा दिया गया कार्य योजना का था, वो कब वही छपा है। इसका जी मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार में आज भी वो कायम है, भोपाल चौराहे से लेके तो अभिलाषा होटल तक का। जी ये तो स्वयं में प्रमाण है, हमें कांग्रेस को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप ही की सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा विज्ञापन जारी किया गया, जी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है उन्होंने। इसमें हमारी क्या बात है, हम तो अभी भी बात पे कायम है कि हाँ, हमने जी इस चीटी का और भी स्वीकृत कराया है। और उस जी बात को सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए जी कि हाँ, कांग्रेस ने स्वीकार कराया है, कि आप भी करा के ले आइए उससे बड़े बड़े ओवरब्रिज, आपकी जी सरकार है तो। सर, उसी विज्ञापन के बारे में विधायक गायत्री राजे पौर ने उसको महज एक मिस प्रिंटिंग बताया। उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो तो अब देखिए, बात टालने वाली बातें हैं, किसी भी तरह घुमाना है बात को। अगर जी मिस प्रिंटिंग है तो गडकरी जी हेलो। जो स्वीकृति पत्र वहां से आया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो जारी कर दे। जी डिपार्टमेंट का अगर जो होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जी क्योंकि हमारा तो कांग्रेस का आरोप ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृति ली नहीं गई है। बाले जी बाले चंद अधिकारियों द्वारा जो देवास को ठगने, उन लोगों द्वारा षड्यंत्र किया जाकर गुमराह किया गया जनप्रतिनिधियों को। जी अधिकारी तो आएंगे जाएंगे, देवास के विकास कराएंगे, अधिकारी तो अपनी राय देते हैं, अपनी सलाह देते हैं, जी परंतु उसका परिपालन हमें करवाना होता है जनप्रतिनिधियों को। ये तो नहीं हो सकता ना, जो जहाँ पे जिसकी जरूरत है वहीं होगा। एक हमने मांग की है, सर्वे क्यों नहीं करा लेते केंद्र सरकार? जी सर। सर, उस पत्र में नितिन गडकरी से देवास में फ्लाईओवर की रिक्वायरमेंट के लिए कहा है कि उसका सर्वे करवाने के लिए। क्या अभी हाँ, बन यही रहा तो कह रहा हूँ मैं। जी, क्या अभी बन रहा वो फ्लाईओवर उनकी जानकारी में नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, तभी तो ये विज्ञापन जो छपा है उसका स्थान जो परिवर्तन किया गया है, वही तो हम कह रहे हैं। जी स्थान पर उन्हीं के विभाग से तो आया है, हमने थोड़ी दिया है, कांग्रेस का विज्ञापन थोड़ी है। ये एक विज्ञापन सेंट्रल गवर्नमेंट सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दिया है। तो आपके हिसाब से वो मिस प्रिंटिंग नहीं है? नहीं नहीं, काहे की मिसप्रिंटिंग होती है क्या कभी भी? इतने बड़े बड़े सेक्रेटरी बैठे हैं वहाँ पे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ऐसे मिसप्रिंटिंग होती है क्या जगह की? अगर है तो स्वीकृति जारी कर देगी, हमने इसको जगह को चेंज कर दिया। और हम जी तो जी ओके। चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मंत्री वर्मा के लिखे इस पत्र की कितनी सुनवाई होगी? देखिए, जो बात सुनवाई की या न सुनवाई की नहीं है, बात सच्चे मन की है कि हम लोग प्रयास पूरे कर रहे हैं कि सही जगह पर वो पैसा लगना चाहिए। मध्यप्रदेश के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो मध्यप्रदेश का हिस्सा है जो हमें मिलना था। जी किसी की खैरात नहीं है वो। जी मतलब ये कहें कि कोई किसी ने हमें दान स्वरूप दे दिए या कोई डोनेशन दिया है, ये बिल्कुल जी सरासर गलत है। ये मध्यप्रदेश के हिस्से का पैसा था जो जी माननीय तत्कालीन मंत्री सज्जन वर्मा जी लेके आए थे गडकरी जी से। क्योंकि जी सिस्टम ऐसा है कि स्वीकृति वहां से जारी होती है, कार्य योजना स्टेट गवर्नमेंट देती है। जी अब उस जो महती योजना को बदल दे कोई,
जी, तो उसके बाद के विपक्ष चुप बैठे। विपक्ष का काम है अपनी बात रखना, जी, जनता के सामने अपनी बातें रखना और जनता के हित की बात करना। जी, उसके बाद तानाशाह सरकार है, अगर वो जी, करे तो ठीक है, जनता के हित की बात ना करेगी तो जब समय आएगा जनता अपना फैसला सुनाएगी। हम तो ये खुले मन से कह चुके हैं कि सर्वे क्यों नहीं करा लिया जाता, और सर्वे की बात तो अपनी जगह पे, जनता से मतदान करा लें, देवास की जनता से इस मुद्दे पे भारतीय जी, जनता पार्टी के नेता मतदान करा के देख ले, कौन सच है कौन झूठ पता पड़ जाएगा। जनता जो चाहती है, जनप्रतिनिधियों को वही करना चाहिए जो जी, जनता चाहती है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जनता जो चाह रही है उसके विरोध में जनप्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं और अपना निर्णय सुना रहे हैं। तो इसको क्या तानाशाही बोलेंगे? ये प्रजातंत्र है, तानाशाही नहीं है। जी, प्रजातंत्र और राजतंत्र में यही अंतर होता है। जी। सर, इसी सब्जेक्ट पर देवास में आपने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें आपने कहा था कि अगर ब्रिज रीलोकेट होता है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी थी जो हमारे पास अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सरकार चूंकि उनकी है जी, और हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जी, यह इसका पैसा सही जगह पे लगे। जी, अदालत पे जाना या न जाने से मतलब, इसीलिए अभी तक हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम जी, लोग लगातार इस बात को, चाहे वो शहर कांग्रेस के माध्यम से हो, चाहे माननीय मंत्री जी के माध्यम से हो, कि जी, देवास की जनता के हक की लड़ाई को हम लड़ेंगे। और अभी तक हम लड़ते आ रहे हैं जी। कि सही मायने में जहां आवश्यकता है वहां ब्रिज बनना चाहिए। ये कांग्रेस का मत है। ओके, ऑल राइट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।